Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. I am Khushbu and a very warm welcome to my channel Education Wire. तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर और साथ ही में पढ़ेंगे डेली यूज सेंटेंसेस जो बिना किसी ग्रामर की हेल्प के बोले जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन से। सेंटेंस की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो। शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है, यानी कि सेंटेंस कहलाता है। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। वाक्य के दो भाग होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सेकंड प्रेडिकेट यानी कि विधेय। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट इज दैट वर्ड और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। अर्थात कोई भी वाक्य जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कहता है वह कर्ता कहलाता है। अब पढ़ेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज दैट वर्ड और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अर्थात प्रेडिकेट वह वर्ड और सेंटेंस का पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में सूचना देता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है द पैरट फ्लू अवे। इसका हिंदी मीनिंग होगा तोता उड़ गया। तो इस सेंटेंस में क्या है? द पैरट जो है वो सब्जेक्ट है, द पैरट सब्जेक्ट है और फ्लू अवे ये हो गया प्रेडिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग शिप। तो इसका क्या होगा? द बॉय सब्जेक्ट एंड स्टूड ऑन द बर्निंग शिप प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसमें द अर्थ क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और मूव्स अराउंड द सन प्रेडिकेट होगा। आई हर्ड अ बार्किंग साउंड। आई इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। हर्ड अ बार्किंग साउंड क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। यू गो अवे। वैसे तो गो अवे कहते हैं, यू छुपा रहता है, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे बता दिया है कि इसमें यू सब्जेक्ट जो है छुपा रहेगा, गो अवे लिखते हैं। तो यू इसमें क्या है? सब्जेक्ट है और गो अवे प्रेडिकेट है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव या फिर इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य। और बी है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या है असर्टिव सेंटेंसेस की? अ सेंटेंस विच डिक्लेयर्स अ स्टेटमेंट, फीलिंग, इंसिडेंट, इवेंट और एनीथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। अर्थात सामान्य रूप से किसी कार्य का होना या किसी कथन को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 2 प्रकार से हमने लिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के और नेगेटिव सेंटेंसेस के। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या क्या हो सकते हैं? इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास राम रीड्स इन क्लास 4th,
ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस में ही नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वो किस प्रकार हो सकते हैं? ही डजंट प्ले क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। जिसमें भी नॉट लग गया, नेवर लग गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। आई डोंट लाइक अ टी, ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। सेकेंड टाइप है सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेट जो शब्द है वो इंटेरोगेट शब्द से ही इंटेरोगेटिव बना है। तो इंटेरोगेट का अर्थ होता है प्रश्न पूछना या हालचाल जानना होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन होती है, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन करता है और हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। एग्जाम्पल है हमारे, आर दे गोइंग टू प्ले, क्या वे खेलने जा रहे हैं। व्हेन विल यू कम टू मी, और क्वेश्चन मार्क, ये भी हो गए हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेश, परम बहुत ज़्यादा जरूरी कोई काम हो उसके लिए आदेश देना, बहुत ही अर्जेंट हो उसके लिए आदेश देना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस is a sentence that expresses a direct command, request, invitations, warning, etc. अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, परामर्श, प्रार्थना आदि भाव प्रकट हो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक चीज़ और होती है, जो यू होता है इसमें हिडन होता है। तो कोई भी सेंटेंस बोलेंगे हम तो उसमें यू हिडन होता है। हम अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें यू है, पहले से ही यू अवेलेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल है, गेट आउट ऑफ द क्लास। किसको कह रहे हैं? यू को ही कह रहे हैं, किसी बच्चे को कह रहे होंगे या किसी भी पर्सन को कह रहे होंगे। तो गेट आउट ऑफ द क्लास, इसके आगे यू छिपा हुआ है। तो ये मैंने पहले ही बताया कि यू जो है, यू इज़ हिडन इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इस प्रकार के सेंटेंसेस में यू हिडन होता है। बी ऑफ, यू बी ऑफ। डू नॉट टच माई पेन, मतलब यू डू नॉट टच माई पेन। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इच्छा। इच्छा को इंग्लिश में कहते हैं विश, या कोई कामना हो उसको ऑप्टेटिव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कीन विश, अ प्रेयर, कर्स, एक्सेट्रा इज नोन एज एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अर्थात इन वाक्यों में इच्छा, प्रार्थना, शाप, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट किए जा सकते हैं। और ये सेंटेंसेस जो होते हैं जनरली विश और मे के साथ स्टार्ट होते हैं। या तो कोई विश मांग रहे हो उससे, या फिर मे लगा होता है सेंटेंस के पहले। जैसे कि गॉड हेल्प अस, हम गॉड से विश मांग रहे हैं कि ईश्वर हमारी सहायता करें। मे आवर पेरेंट्स लिव लॉन्ग, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे माता पिता दीर्घायु तक जीवें। गॉड सेव आवर कंट्री, अब गॉड से विश कर रहे हैं कि वो हमारे देश की सुरक्षा करें। अब हमारा लास्ट और फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम शब्द होता है, उससे ही एक्सक्लेमेटरी होता है। एक्सक्लेम क्या क्या अर्थ होता है कि मतलब अचानक से ही जो भी है कोई भी भाव प्रकट हो, जैसे अचानक से दर्द हो, अचानक से कोई आश्चर्यचकित हो जाए, अचानक से गुस्सा आ जाए, अचानक से रोने लगे कोई, तो इससे इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। जो यह वह स्टेटमेंट जो हृदय के भाव और हर्ष, शोक, प्रसन्नता आदि प्रकट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, कितना सुंदर पुष्प है। हाउ स्वीट यू आर, आप कितने अच्छे हैं। हाउ कोल्ड इट इज, कितनी ठंड है। मतलब अचानक से ही कोई चीज़ कही जा रही है आश्चर्यचकित होकर या फिर मतलब खुश होकर। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, सेंटेंस जब ख़त्म होता है तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये हमेशा इन सेंटेंसेस के लास्ट में लगाया जाता है। अब हम देखेंगे बिना ग्रामर की हेल्प के इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बोले जाएं। तो हमारे सेंटेंस हैं, उसे मत सुनो, डोंट लिसन टू दैट, डोंट लिसन टू दैट। दैट से मतलब है कोई म्यूज़िक हो या फिर कोई कुछ कह रहा हो, वो बात हो सकती है। झांको मत, डोंट पीप, डोंट पीप। पीछे घूमो, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। उसे परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम, डोंट बॉदर हिम। फ़ोन उठाओ, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। उस पर मत हंसो, डोंट लाफ एट हिम, डोंट लाफ एट हिम। मुझे निराश मत करो, डोंट डिसअपॉइंट मी, डोंट डिसअपॉइंट मी। पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर स्टडीज़। उसे मत रोको, उसे मत रोको, डोंट स्टॉप हर, डोंट स्टॉप हर। ऐसा कभी मत करना, नेवर डू सो, नेवर डू सो। मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी। तो आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो की तुरंत अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अ वेरी वेरी थैंक यू।